अग्निपथ की परछाइयां। सूरज ढलने के साथ ही उनकी आत्मा में भी एक अजीब सी उदासी घर कर जाती, जैसे किसी पुराने जख्म पर ताज़ा नमक छिड़क दिया गया हो। उदासी उनके भीतर की उस अधूरी दास्तान का हिस्सा थी जिसे वे कभी किसी से कह नहीं पाते थे। रोशन पहाड़ों के उस पार अपने गांव की चिट्ठियों का इंतजार करता, जहां उसकी मां और एक छोटी बहन थीं। मेजर विक्रम को उसमें अपना अतीत झलकता, जब वे भी इसी तरह की मासूमियत लिए सरहद पर आए थे। अम्मा की दुकान फटे पुठे तिरपाल और लकड़ी के तख्तों से बनी इस वीरान इलाके में एक गर्माहट भरा सहारा थी। वहां पहुंचते ही कड़क चाय और गर्मागर्म पकौड़ों की खुशबू ने उनका स्वागत किया। मेजर साहब, आज देर कर दी आपने। चाय ठंडी हो जाती है तो स्वाद नहीं आता, अम्मा ने उनकी पसंदीदा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालते हुए कहा। कि आवाज में अपनत्व था जो सरहद पर कम ही सुनने को मिलता था। अम्मा ने गहरी सांस ली। हलचल तो यहां हमेशा रही है बेटा। ये पहाड़ गवाह हैं, कितनी जिंदगियां आती हैं और रेत की तरह बह जाती हैं। उनकी नज़र सामने धुंध में लिपटे पहाड़ों पर थी, जैसे वे उन कहानियों को पढ़ रही हों। उन्होंने तुरंत आदेश दिए, रोशन, अपनी टुकड़ी तैयार करो, हम बैकअप के लिए निकल रहे हैं। रोशन, जिसका चेहरा अभी भी नींद से बोझिल था, तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कर्तव्य की और शायद अज्ञात भय की भी। पेट्रोल 3 के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक जमीन पर पड़े थे और बाकी बची खुची टुकड़ी एक चट्टान के पीछे छिपकर जवाबी हमला कर रही थी। दुश्मन की ओर से भीषण गोलाबारी हो रही थी। रोशन ने अपनी पहली असली लड़ाई देखी। उसके सामने एक दुश्मन सैनिक चट्टान के पीछे से उठकर गोली चला रहा था। रोशन ने राइफल उठाई। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, पर उसने निशाना साधा और गोली चला दी। गोलीबारी कुछ देर में शांत हुई। दुश्मन पीछे हट गया था, पर अपने पीछे छोड़ गया था लहूलुहान जमीन और कुछ सैनिकों की निस्तेज आंखें। विक्रम ने एक एक कर अपने जवानों को संभाला। रोशन ने मेजर की ओर देखा। उसकी आंखों में पानी भर आया था। मेजर साहब, वो भी तो किसी का बेटा होगा। उसकी आवाज टूट रही थी। विक्रम ने केवल सिर हिलाया। वो जानता था कि इस सत्य से कोई नहीं बच सकता। विक्रम उसे देखता रहता। उसे याद आया कैसे वो खुद भी अपनी पहली मुठभेड़ के बाद ऐसे ही खोया हुआ था। उसे याद आई वह रात जब उसने अपनी पत्नी से बात की थी, पर कुछ कह नहीं पाया था। एक आंसू उनकी आंख से लुढ़ककर तस्वीर पर गिरा। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध सिर्फ जान नहीं लेता, यह इंसानों के भीतर के इंसान को भी मार डालता है। इंसान जो घर लौटकर सिर्फ एक पति और पिता बनना चाहता है। मेजर विक्रम ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। यह हमारी जमीन है और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। उनकी आवाज में कड़कपन था जो उनके भीतर के हर डर को ढक रहा था। रात के सन्नाटे में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दुश्मन करीब आ चुका था। चौकी के छोटे छोटे बंकरों से आग बरस रही थी। रोशन ने एक के बाद एक दुश्मन को निशाना बनाया। मेजर विक्रम भी लगातार आदेश दे रहे थे और खुद भी गोलीबारी कर रहे थे। एक ग्रेनेड उनके ठीक बगल में आकर गिरा। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। धमाके के बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ धुएं की कड़वी गंध और चीखों की हल्की आवाजें बाकी थीं। मेजर विक्रम जमीन पर पड़े, अपने सिर को पकड़े हुए उठे। मेजर रोशन के पास झुके। उनका हाथ कांप रहा था जब उन्होंने रोशन की जेब से उसकी मां और बहन की तस्वीर निकाली। तस्वीर पर खून के छींटे पड़ चुके थे। लड़ाई अभी भी चल रही थी, लेकिन विक्रम के लिए उस पल में सब कुछ थम गया था। उन्होंने रोशन की आंखें बंद की और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। कुछ देर बाद बाकी सैनिकों ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। चौकी सुरक्षित थी, पर उसकी कीमत बहुत भारी थी। जीत का जश्न मनाने के लिए किसी के पास न हिम्मत थी न दिल। विक्रम उनके पास गए। अम्मा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रोशन, वो चला गया। अम्मा ने केवल आंखें उठाईं। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी पुरानी उदासी थी। उन्होंने एक गरम चाय का कुल्हड़ विक्रम की ओर बढ़ाया। यह युद्ध कभी खत्म नहीं होता मेजर साहब, बस किरदार बदलते रहते हैं। कुछ राख हो जाते हैं और कुछ अपनी परछाइयों के साथ जीते हैं। वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा, अपने कर्तव्य को निभाना होगा, पर उसके भीतर का इंसान रोशन की यादों के साथ हमेशा के लिए जख्मी हो गया था। अग्निपथ की परछाइयां अब और भी गहरी थीं और शायद कभी मिटने वाली नहीं थीं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।